हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही तंदुरुस्ती के साथ ट्रिग्नोमेट्री क्लास का एंजॉय कर होंगे। आज देखो अपने पास में थर्ड क्लास आई है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, बेसिक टू एडवांस लेवल हम चल रहे हैं। तो दो क्लासेस के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजें सिखाई है जो आई होप आपको याद भी होगी, क्योंकि बेटा आज याद होनी जरूरी है। अगर पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी तो एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि अगर पीछे वाली क्लासेस देखी है तभी आज के क्वेश्चन होंगे, वरना होंगे ही नहीं, वरना क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो प्लीज मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप देख लो, आपका भला हमारा भला सबका भला, और सबका भला ही भला है भैया। ठीक है, तो आज हम लेके आ चुके हैं बेसिक टू एडवांस लेवल। हमारा क्वेश्चन आपका आंसर ट्रिग्नोमेट्री क्लास थर्ड। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज कराऊंगा, बाद में सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, आपके आंसर रहेंगे, तो फटाफट तैयार हो जाओ। और अपने पास में कुछ चीजें आपको बताई थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो क्या थी बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 ऑफ कोसेक थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा के। अगर यहां से ये बात बनती है, अगर यहां से ये बोला जाए बेटा, देखो अपने पास में ये बोला जाए कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो आप ये बोल सकते हो ना। और आप क्या बोल सकते हो कि जो अपने पास में कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है? तो बोला 1 अपॉन साइन थीटा आता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये आपको बताया था नहीं बताया था? आई होप आपको पता है चीजों का। उसके बाद में हमने बताया था कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, ये सेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, जैसे खट्टा मीठा का रेसिप्रोकल है, तो मीठा भी तो खट्टे के रेसिप्रोकल होगा ना बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो होंगे। फिर समझ में आ गई बात? आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद में हमारे पास में tan थीटा इक्वल टू क्या बताया था बेटा आपको? 1 अपॉन कोट थीटा बताया था। तो आप यहां से क्या बोल पाओगे बेटा? कोट थीटा भी अपने पास में क्या होगा? कोट थीटा भी क्या होगा? 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन tan थीटा होगा। 1 अपॉन क्या होगा बेटा? tan थीटा होगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये तीनों ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीनों का रिजल्ट इसके अंदर कैसे कन्वर्ट किया वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये सारे रिजल्ट यहां से यहां तक आए। क्लियर? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू भी 1 अपॉन साइन थीटा। ये चीज अपन कर चुके हैं डिस्कस, बस थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। ये बताया था tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या बताई थी आपको? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बताया था। ऐसे ही कोट थीटा क्या बताया था? बोला वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल था ना। tan और कोट आपस में क्या थे बेटा? रेसिप्रोकल थे। तो साइन अपॉन कोस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस अपॉन साइन हो जाएगा। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये टेबल आपको बताई थी कि 0, 30, 50, 45, 60 और 90 डिग्री पे साइन कोस tan कोट से कोसेक की वैल्यूज क्या होती है, ये अपन पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, अब आएंगे बेहतरीन क्वेश्चन। तो कॉपी पहन लेके तैयार हो जाइए जल्दी से। आपको ये चीज रिवाइज करवा दी थी, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। और जल्दी से फटाफट बताना मेरे को, बिना टाइम वेस्ट किए बता देना भैया। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला, जल्दी से और जल्दी से फटाफट बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट जल्दी से बताओ, साइन 60 कितना होता है? इतना टाइम नहीं रहता बेटा, इतना टाइम नहीं रहता, √3/2 होता है। ठीक है। उसके बाद में cos 45, जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट। इतना टाइम नहीं बेटा, 1/√2, बस इतना सा फटाफट कर देना। उसके क्योंकि आपको बताया था साइन 45 cos 45 सेम होता है बेटा। साइन 45 cos 45 सेम होता है, और वो कितना होता है? 1/√2 होता है। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2। जल्दी से बताओ tan 60 कितना होगा? जल्दी फटाफट। आपको एक नंबर वैल्यू बताया था 1/√3, एक √3। जल्दी से कितना आंसर? √3, जल्दी से। उसके बाद में मेरे पास में कोट 30, जल्दी बताओ जल्दी। कोट 30 का मतलब कितना हो गया? 1 अपॉन tan 30, 1 अपॉन tan 30, 1 अपॉन tan 30, और 1 अपॉन tan 30 का मतलब हो गया 1 अपॉन 1/√3। ऊपर आ जाएगा √3, आंसर होगा ये वाला। बस खत्म। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट बताओ। कोसेक 60 कितना होगा? फटाफट बिना टाइम वेस्ट के बेटा, बिना टाइम वेस्ट के। कोसेक 60 कितना होगा? तो बोला 1 अपॉन साइन 60, 1 अपॉन साइन 60, 1 अपॉन साइन 60 का मतलब कितना हो गया? 2 अपॉन √3। जल्दी से, क्योंकि √3/2 आएगा, वो 2 पर चला जाएगा। जल्दी से बताओ कोट 45 कितना होगा? बिना टाइम वेस्ट के बता दो बेटा, कोट 45 कितना होगा? जल्दी से 1 क्योंकि tan 45 और कोट 45 सेम बताए थे। जैसे साइन 45 cos 45 1/√2 बताया था, ऐसे tan 45 कोट 45 सेम बताया था। इसकी वैल्यू 1। जल्दी से बताओ sec 60 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर sec 60 है, sec 60 जल्दी से बताओ। तो बोला 1 अपॉन cos 60, और 1 अपॉन cos 60 का मतलब कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 1 अपॉन cos 60 यानी 2 आ गया अपने पास में। कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। ऐसे आंसर करने। क्लियर से समझ में आ गई? आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ बने हुए हो, जल्दी से वीडियोस को बता रहे, क्योंकि बेटा जितना मैंने आपको कल का पूरा टाइम दे दिया, आपने याद भी कर लिया होगा। अब ज्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई?
आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। sec 60 की वैल्यू आपने बता दी, क्लियर, ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जल्दी से बताओ, tan 30 कितना हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बस ऐसे करना था, ऐसे करना था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताना भैया, कोसेक 90 कितना होगा, जल्दी से, कोसेक 90, कोसेक 90 यानी 1 अपॉन sin 90 यानी 1, खत्म खेल। 1 अपॉन sin 90, sin 90 1 तो 1 अपॉन 1 1 ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जल्दी से बताओ, sec 90 कितना होगा, तो बोला 1 अपॉन cos 90, 1 अपॉन cos 90 का मतलब कितना हो गया, बोला cos 90 भी अपने पास में कितना होता है बेटा, जल्दी से बताओ, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 1 अपॉन 0 कितना हो गया, अनडिफाइन, अनडिफाइन कितना हो गया, हेलो खत्म। cos 90 0 होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, अनडिफाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, sec 30, sec 30 यानी 1 अपॉन cos 30, 1 अपॉन cos 30, 1 अपॉन cos 30 का मतलब कितना हो गया, cos 30 कितना होता है, √3/2 हो गया, 2 अपॉन √3। जल्दी से बताओ cot 90, तो बोला 1 अपॉन tan 90, 1 अपॉन tan 90, 1 अपॉन tan 90, तो tan 90 बेटा कितना होता है, जल्दी से बता दो। तो बोला tan 90 अपने पास में अनडिफाइन इन्फिनिटी बताया था, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, खत्म खेल। ऐसे चीजों को सोल्व करना है, समझ आए कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। आई होप आप समझ गए होंगे बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, समझ गए ना चीजों को, ठीक है भैया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। तो बेटा इतने फास्ट करोगे ना तभी बात बनेगी एमसीक्यूज में, वरना तो कोई मतलब नहीं है, फिर ये वैल्यूज करते रह जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने निकाले कि sec और कोसेक और कोट आते तो tan में बदल दो उनको 1 अपॉन के लेके, बाद में sin cos tan की वैल्यू सब आपको याद है, बस आपको आंसर देना था, क्लियर। अब बहुत ही आज उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में मैं आपको बहुत ही शानदार रूल बताऊंगा, रूल जिसे आप ट्रिक बोल सकते हो, जैसे कि मैथ्स के अंदर बताया भी जाता है, लेकिन बहुत ही शानदार चीज रहेगी। तो आप देखते रहिए चीजों को, और जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। और नेक्स्ट स्लाइड पे अभी क्वेश्चन बेटा बैक टू बैक ही कराएंगे, टाइम नहीं खराब करेंगे, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताओ, sin 60 अपॉन cos 30 कितना होगा, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए बता दो बेटा, sin 60 अपॉन cos 30 कितना होगा, तो बोल देंगे 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, बस बिना देखे बदलना था, इतना तो वैल्यूज तो रखनी नहीं थी मेरे बेटे, क्योंकि sin 60 √3/2 cos 30 √3/2 1 बन गया। और आपको मैं आगे बताऊंगा कि sin 60 की वैल्यू cos 30 के इक्वल होती है, जैसा सारणी में देखा भी गया है। कैसे अपन अप्रोच लगाएंगे ताकि अपन बता पाए, वो सब चीजें आगे करेंगे क्लास में डिस्कस। जल्दी से बताओ, cot 60 अपॉन tan 30 कितना होगा, इसकी वैल्यू बेटा 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। कोट के अंदर 60 और tan में 30 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। कोट 60 कितना होता है, 1/√3, और tan 30 भी कितना होता है, 1/√3। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कोट 90 अपॉन sec 30 कितना हो, जल्दी से, कोट 90 कितना बताया था, कोट 90 कितना बताया था बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बोला 0 बताया था, नीचे कुछ 0 के नीचे कुछ भी लिखा हो, मेरे कोई मतलब नहीं है, तो आंसर 0 ही आएगा। कोट की 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 30 अपॉन कोट 30, जल्दी जल्दी जल्दी, tan 30 कितना होता है, 1/√3 कितना होता है बेटा, 1 अपॉन √3 होता है। और कोट 30 कितना होता है, बोला सर ये कोट 30 अपने पास में √3 होता है ओनली, ये तो होता है अपने पास में, तो आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन कितना आ गया, जल्दी से बताओ, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, ये अपने पास में आंसर। और tan 30 अपॉन कोट 30 की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है बेटा। इस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ स्क्रीन पे, कोसेक 90 अपॉन sec 0 कितना हो, जल्दी से बताओ, कोसेक 90 यानी 1 अपॉन sin 90, मतलब कोसेक 90 तो 1 होता है वैसे भी, और sec 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो ये दोनों 1 हो गया, आंसर खत्म 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 खत्म। तो कोसेक और सेक के बीच में कोसेक 90 और sec 0 की वैल्यू सेम होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वैल्यूज से डायरेक्ट पता होना चाहिए पहले। जैसे कोसेक 0 sec 90 कितना हो, जल्दी से बताओ, ये भी 1 होगा बेटा, ये भी क्या होगा, ये 1 होगा या फिर और कुछ होगा, sec 90 यानी 1 अपॉन cos 90, 0 यानी 0 आएगा इसका आंसर, 0/0 बन गया क्या, एक सेकेंड बेटा अभी देख लेते हैं, टेंशन काहे क्यों ले रहे हो भाई। कोसेक 90 यानी 1 अपॉन sec ऊपर जाएगा, sec ऊपर जाएगा यानी cos 90 ऊपर आ गया, नीचे कितना बन गया sin 0, मतलब अपने पास अनडिफाइन बनेगा, अनडिफाइन, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0 है, 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म अनडिफाइन होती है। अब कैसे किया मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास में ये पता होता है कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, और सेक कितना होता है, तो बोला भैया ये सेक जब नीचे है तो ऊपर कोस बन जाएगा,
सेक वाला नीचे है ऊपर जाएगा तो कोस बन जाएगा, नीचे 1 छोड़ देगा। ऐसे कोसेक ऊपर से नीचे आएगा तो 1 छोड़ देगा, नीचे साइन बना देगा। नेक्स्ट क्लास जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कोसेक 30 अपॉन सेक 30, जल्दी 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 फटाफट 1 1 1 1 1 1 1 बस ऐसे बताना है। कोसेक के 60 की वैल्यू सेक में 30 के इक्वल होती है, आपको पता है इन चीजों का। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या? इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ा देना। आई होप आपको वैसे कोसेक 60 की वैल्यू कितनी बताते तो बोला भैया सेक 30 था वो ऊपर जाके कोस 30 बनता, नीचे अपने पास में साइन 60 बनता, सेम चीज थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 60 अपन कोस 30 जल्दी से बताओ कितना होगा? tan 60 कितना होता है? जल्दी फटाफट फटाफट √3 tan 60 कितना होता है? √3 होता है। cos 30 कितना होता है? तो बोला भैया ये कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 होता है तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? 2 सबसे ऊपर चला गया। जल्दी से फटाफट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले बेटा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार। अब अगर इन कॉन्सेप्ट को मैं जो पढ़ाने वाला हूँ अगर इन क्वेश्चन के अंदर लगा दिए जाते तो क्वेश्चन एक चुटकी भर का रह जाता। क्वेश्चन क्या हो जाता? एक चुटकी भर का रह जाता, कोई हार्ड नहीं था, कोई चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये कॉन्सेप्ट पता होते तो। अब कॉन्सेप्ट बेटा अभी पढ़ेंगे, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और कॉन्सेप्ट में आएगा मजा। क्या आएगा बेटा? मजा आएगा। तो जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ, कॉपी पेन वापस अपने लेकर, और फिर देखो क्या मजा आता है। क्लियर? और आज के कॉन्सेप्ट बेटा ये है, आज के कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास में साइन के अंदर अल्फा है तो इसकी वैल्यू कोस में बीटा के बराबर होगी। कब होगी कंपैरिजन? जब अल्फा और बीटा को मैं ऐड करूंगा, जो अंदर एंगल है उनकी वैल्यू 90 बन जाए। क्या बन जाए? 90। इन दोनों को एडिशन अपने पास में अगर 90 आ जाता है एंगल्स का, तो आप क्या बोलोगे कि साइन में अल्फा की वैल्यू कोस में बीटा के इक्वल होती है। कोस में किसके इक्वल होती है बेटा? बीटा के इक्वल होती है। अब मैं टेंशन मत, तो मैं एग्जांपल भी दूंगा, देखो एग्जांपल आएंगे। अब एग्जांपल जैसे साइन 30 की वैल्यू किस में होगी? कोस के इक्वल। तो बोला 30 में क्या ऐड किया जाए सर कि 60 और 90 बन जाए। तो बोला यार अपने पास में अल्फा की वैल्यू अगर 30 ली जाती है, को बीटा की वैल्यू 60, तो 30 और 60 कितना बन जाता है बेटा? 90 डिग्री। यानी साइन में 30 कोस में 60 के इक्वल होता है। साइन में 30 कोस में 60 के। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है साइन में 45 है, कोस में किसके इक्वल होगा? तो बोला 45 में क्या ऐड करेंगे? 90 डिग्री बन जाए। तो बोला वो 45 ही होता है। तो देखो यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू 45, बीटा की वैल्यू 45, टोटल एंगल 90 डिग्री, यानी ये वैल्यू सेम होती है। साइन में 45 कोस में 45 के इक्वल होती है कि नहीं होती? 1/√2। ऐसे मेरे पास में साइन में 30 कोस में 60 के इक्वल होती है नहीं होती? साइन 30 1/2, कोस 60 भी 1/2 होता है ना। अब नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ गिवन दैट साइन 90 डिग्री कोस अल्फा में किसके इक्वल होगी? जल्दी से बताओ। अल्फा की वैल्यू बतानी है कि साइन 90 बराबर होना चाहिए अपने पास में कोस में। तो बोला इस 90 में क्या ऐड किया जाए कि 90 बन जाए अल्फा को? तो बोला अल्फा की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तभी तो 90 प्लस अल्फा की वैल्यू अपने पास में 90 डिग्री रहेगी, क्योंकि 90 से 90 साइन प्लस वाला माइनस में बन जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। यानी साइन में 90 कोस में 0 के इक्वल। और पता भी होती है साइन 90 1 होता है और कोस 0 भी 1 होता है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, साइन में अल्फा इक्वल टू कोस में 60 है, तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी? जल्दी से फटाफट बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो बोला 60 में क्या ऐड कर दिया जाए कि सर यहाँ पे 90 बन जाए। तो बोला अल्फा की वैल्यू 30 रख दी जाए, यानी साइन में 30 कोस में 60 के इक्वल होती है। अभी बताया भी था आपको, समझ में आ गई क्या चीजें? इस टाइप से आपको पता होना चाहिए बेटा। यानी साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के इक्वल होगी। अगर देखो ये पता है कैसे काम आएगा, ये देखो बहुत ही शानदार तरीके बताने वाला। जैसे मेरे पास में कहीं भी क्वेश्चन ये आ गया इन 30, ध्यान से सुनना, साइन 30 पर कोस 60 आ गया, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है ना यार। मैंने बोला साइन की मैं क्या वैल्यू जो कोस में बराबर आती है, तो बोला साइन में 30 कोस 60 के इक्वल, यानी ये भी कोस 60 ये भी कोस 60 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो डायरेक्ट बिना पेन कॉपी उठाए अपने दिमाग से कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी। पता क्या होना चाहिए कि साइन में इसकी वैल्यू कोस में किसके इक्वल होगी? कोस में किसके इक्वल होगी? कैसे होगी कि मैं 30 में क्या ऐड करूं कि 90 बन जाए, तो बोला 60 डिग्री, यानी कोस में ये 60 डिग्री चलेगा चलेगा चलेगा। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या नहीं आए बताइए? पहले तो ये बताओ। आई होप यार, मुझे नहीं लगता अब ये हार्ड एंड फास्ट रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता दिए। क्लियर? यानी साइन में अल्फा की वैल्यू कोस में बीटा के बराबर होगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अल्फा और बीटा अपने पास में 90 डिग्री बन जाए। जैसे कि 60 में क्या ऐड करूं कि 90 बन जाए, बोला 30, यानी साइन में 30 की वैल्यू कोस में 60 के बराबर होती है। अब ये चीज आपको बेटा थोड़ा भेजा है ना, दिमाग भगवान ने दिया है, तो इस्तेमाल करोगे ना तब समझ में आएगा। अब साइन और कोस के समझ में आए ना कि साइन और कोस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं जब अल्फा और बीटा 90 डिग्री। बेटा जैसे साइन कोस होते हैं वैसे क्या होते हैं? टैन और कोट होते हैं। टैन और कोट में भी अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री बन जाए तो सेम होता है। जैसे कि एग्जाम कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे टैन अल्फा कोट बीटा का था, वैसे ही कॉन्सेप्ट सेक में कोसेक है। ये कोसेक का बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में CSC से दर्शाते हैं।
CST से शो करते हैं। इसका मतलब क्या है पहले मैं समझा देता हूं कैसे, कि मेरे पास में अगर बोला जाए कि भैया tan 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan 30 कोट में किसके इक्वल होगी, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि 30 में क्या ऐड किया जाए कि अपने पास में 90 डिग्री बन जाए, तो बोला 60, यानी मेरे पास में tan में 30 की वैल्यू कोट में 60 डिग्री के इक्वल होती है। और आपको पता भी है tan 30 1/√3 होता है, कोट 60 भी 1/√3 होता है। जैसे मेरे पास में ऐसे बोल दिया जाए कि tan में 45 किसके इक्वल होता है, तो बोला tan में 45 में मैं क्या ऐड करूं कि 90 बन जाए, तो बोला 45 होगा, यानी कोट में 45 के बराबर होता है। और आपको पता है अभी क्लास में बताया था tan 45 कोट 45 सेम होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती। तो 45 में मैंने क्या ऐड किया कि 90 बन गया, तो बोला 45 ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे सेक और कोसेक के अंदर भी सेम है, सेक और कोसेक भी सेम है। जैसे कि मेरे पास में sec 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो बोला sec 60 की वैल्यू होगी कोसेक में किसके इक्वल होगी 30 के, क्योंकि ऐड करने पे ये क्या बन जाना चाहिए 90 बनना चाहिए। और आपको पता है sec 60 बेटा कितना होता है, जल्दी से बताओ sec 60 कितना होता है, तो बोला 1/cos 60, cos 60 कितना होता है, बोला 1/2, यानी sec 62 है वो, तो कोसेक 30 भी अपने पास में कितना होता है बेटा 2 होता है। तो ये इक्वल आया नहीं आया। तो साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक में क्या याद रखना है कि साइन और कोस सेम होंगे जब अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, ऐसी टैन अल्फा और कोट बीटा भी बराबर होंगे जब अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा, वैसे सेक अल्फा भी कोसेक अल्फा के कोसेक बीटा के बराबर होगा जब अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं है। तो साइन कोस इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बता देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जैसे मेरे पास में आ गया tan 35 अपॉन में कोट 55 आ गया, ध्यान से सुनना। तो बोला यार मैं tan 35 को कोट में कैसे लिखूंगा, तो बोला 35 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 90 बन जाए, तो आपने बोला 55 ऐड करना पड़ेगा, 55 ऐड करोगे तो 90 बन जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, वो कोट के अंदर आएगा ना बेटा, तो कोट के अंदर 55 और नीचे भी कोट के अंदर 55, और ये आपस में कैंसिल आउट होगी, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 होगी 1 होगी 1 होगी 1 होगी। समझ में आई चीजें, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ऐसे ही अपने पास में ये वाला प्रोसेस था, सेम टू सेम है बेटा। जैसे सेक के अंदर मैंने 72 डिग्री दे दिया, सपोज दैट सेक के अंदर मैंने 72, कुछ भी दे सकते हैं बेटा, एंगल कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था ना। अब बोला सेक के अंदर जैसे मैंने 72 दे दिया, सेक में 72 दे दिया, और कोसेक के अंदर मैंने 18 दे दिया। अब मैं सेक को कोसेक में क्या लिखूं, मैंने बोला 72 में क्या ऐड किया जाए कि 90 बन जाए, तो आपने बोला सर वो 18 ही होता है, यानी मैं कोसेक का क्या कर दूंगा बेटा, कोसेक में 18 कर दूंगा, नीचे से पहले से ही कोसेक 18 पड़ा है, ये सेम हो गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे करते हैं। समझ में आएगी नहीं आई, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। देखो बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया बेटा, इतने शानदार तरीके से कोई नहीं बताता, इतने शानदार तरीके से कोई नहीं बताता। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मजा भी आ रहा होगा चीजों में। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अब इन चीजों को बेटा वीडियो को रोक रोक कर क्या करोगे, नोट डाउन कर देना, क्योंकि पेपर के अंदर जैसे क्वेश्चन आएंगे ना तो अपन ही करके आएंगे, बाकी कोई कर नहीं पाएगा अपने बराबर। क्योंकि आप इस चीज को ध्यान रख लो, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, एनडीए सिलेक्टेड हूँ यार, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो मजा आता है इन चीजों को पढ़ाने में, और तुम सीख लो इन चीजों को, तुम्हारे भी जब नंबर पूरे पूरे आएंगे मैथ्स के अंदर, पेपर के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो आपके भी तो क्या है जिंदगी बन जाएगी। समझ रहे हो, एक होती है ना जैसे क्या बोलते हैं, एक तो होती है जैसे हवाबाजी भी मतलब की, एक होगी यार कि मेहनत करके हवाबाजी लाई हो, अपने कॉलर को उठाने में मजा कुछ और है दोस्तों के सामने, जब कब जब अपने पास में फुल मार्क्स आए इन मैथ। भैया मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग इनसे डरते हैं, हम तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम कई बोलते हैं कि नहीं डरते, ऐसा क्या है मैथ्स के अंदर, तो नहीं डरते तो कर लो, अगर नहीं डरते तो कर लो भैया, फिर समझ में आ जाएगी हालत क्या होती है मैथ्स के अंदर, चीजों को कितना पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बार बेटा जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, फिर इन टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, झटके में सोल्व होने लगते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे, और इसी के जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, इनके ऊपर बैक टू बैक जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन सारे करने वाले हैं, और फिर देखो मजा आने वाला है। मैं आपको बहुत सारी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ आपके लिए, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन भी है आज के लिए। तो जल्दी से एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लो बेटा, सेक के अंदर, कोट के अंदर, साइन के अंदर, ये सारी चीजें के कैसे क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको आगे प्रोसीड कराऊंगा, ये सारी चीज पता होनी चाहिए आपको। क्लियर, तो ये देख लो बेटा एक बार, मैं आपको अच्छी चीज बताने वाला हूं, इनको देख लो बेटा, टैन और कोट, सेक और कोसेक।
एक अच्छी सी शायरी सुना देते हैं बेटा आपको। क्या है कि बच्चे फिर टाइम पास जो भी अपने पास में नॉर्मल है ना बेटा, आधे घंटे 40 मिनट की क्लासें तो होनी चाहिए, क्योंकि आधे घंटे 40 मिनट की क्लासें होंगी ना बेटा, तभी कुछ चीजें को सीखने में मजा है। अब अगर आपको एक टाइम ऑफ पीरियड में बोल दिया जाए आधे घंटे में जितना पढ़ाना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है कि आधे घंटे का टॉपिक होता है तो आधे घंटे में खत्म होता है, कई बार ऐसे होता है 50-60 मिनट का टॉपिक होता है तो उसे 50-60 मिनट खींचना पड़ता है। नेक्स्ट दिन में वो स्ट्रेटेजी नहीं हो पाती सही से क्लियर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि नेक्स्ट में अपने पास में इतना ज्यादा फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता चीजों को करने का। समझ में आ गई बात? तो अपने पास में इन ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताए, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो मैं आपको कराने वाला हूँ, आप बस सब्र करो, इन चीजों को पढ़ो बेटा। कौन कहता है, चलो शायरी सुना देते हैं, बाद में शुरू करेंगे आगे। कौन कहता है दिल सिर्फ सीने में होता है? ठीक है, कौन कहता है कि दिल सिर्फ सीने में होता है? तुझको लिखूं तो मेरी अंगुलियां भी धड़कती है, मेरी अंगुलियां भी धड़कती है, ऐसे करके। समझ आ गई बात? ऐसे करके रखती है। जी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि हार्ड एंड फास्ट बता दिया। साइन कोस का होता है, टेन कोट का होता है, सेक कोसेक का होता है, इसलिए मैंने बोला था मेरे लाला कि अपने पास में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक को याद कर लो, तो ऊपर वाले साइन कोस का हो गया रिलेशन, फिर टेन और कोट का रिलेशन हो गया, फिर कोस और सेक का रिलेशन हो गया। लेकिन नहीं, हम तो अलग ही मार्थी आदमी है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोट तो नीचे आ गया, तो रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करोगे? याद करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर बोलते हो टेन कोट का ले लो, साइन कोस का ले लो और सेक कोसेक का ले लो, ऐसे रिलेशन। और ये देखो आपके सामने चीजें पड़ी। क्लियर? चलो भैया, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। और वह पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ गिवन दैट tan अल्फा इक्वल टू कोट 60? जल्दी से बता दो, जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का एडिशन 90 बनना चाहिए। जल्दी से बताओ, tan में 0 डिग्री, कोट में अल्फा में किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। जल्दी से, ऐसे करना था ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनानी है। जल्दी से बताओ, sec अल्फा और कोसेक 60 किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। बोला 30 के इक्वल होगा। कोस और सेक क्या बताया था आपको? जल्दी ये क्वेश्चन बताओ बेटा। ये जिसने बता दिया ना, मतलब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा मजा। कतई जहर क्वेश्चन है बेटा। जल्दी से बताओ कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो बोला यार सर अपन को बताया था 1/sec60 को अपन क्या बोल सकते हैं? cos 60 बोल सकते हैं। यानी cos में 60, साइन में किसके इक्वल होता है? बोला अल्फा में 30 डिग्री के इक्वल। बस खत्म 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 खत्म। ये होते हैं बेटा। ये यहाँ पे देखो लेवल बदल दिया क्वेश्चन का। अब 1/sec60 दे दिया तो पहले तो इसको cos 60 बनाना, फिर cos में 60, साइन में किसके इक्वल होता है? तो बोला 30 के इक्वल होता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट फटाफट, बिना टाइम वेस्ट के बेटा। सेक के अंदर अपने पास में अल्फा है, साइन में 60, 1 के अंदर है, तो क्या होगा इक्वल? जल्दी से बता दो। बोला साइन में 60 यानी मेरे पास में कोसेक में कितना हो गया? कोसेक के अंदर 60 होगा। कोसेक में 60, सेक में किसके इक्वल? 30 के। ऐड करने के बाद 90 बनना चाहिए। जल्दी से बताओ, tan अल्फा 1/tan 30 में किसके इक्वल होगा? ये देखो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। tan 30 अपने पास में डिग्री है, 1 में, वो tan अल्फा में किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताओ। तो बोला सर tan में 30 का मतलब होगा 1 में है तो कोट के अंदर 30 डिग्री, कोट में 30 तो tan में किसके इक्वल? 60 डिग्री को। दोनों का एडिशन 90 बनना चाहिए। यानी कोट 30 की वैल्यू tan 60 के इक्वल होगी, tan 60 की वैल्यू कोट 30 के इक्वल होगी। जल्दी से बता दो भैया। नेक्स्ट चीज आने वाली है, और ये है अपने पास में महामुकाबला प्रैक्टिस क्लास। बेसिक अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री की मैं लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस क्लास। महामुकाबला होगा बेटा, और कल वाला ब्रह्मास्त्र इतना तगड़ा चलेगा कि मजा आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आज मैं बेटा वीडियो क्लास को इतना 25 मिनट तक इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ये है कि आज 2 क्लास एक साथ क्लास होगी। 11 बजे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है बच्चों के लिए, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में स्कूल वाले बच्चे उनके लिए भी ये क्लास बनाई जा रही थी। तो ये दोनों क्लास एक साथ मैच होंगी आज कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको क्या है कि मैनेज करने के लिए, क्योंकि एक साथ 11 बजे एक चैनल पे वीडियो आ रही है, और दूसरी बात शाम को 4 बजे फिर एक वीडियो आने वाली है बेसिक, क्योंकि वो कहीं दिन से अटकी पड़ी थी। बच्चे बोल रहे थे आयोटा 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 का बताओ। तो बेटा तीन वीडियो आज आएंगी इस यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर से। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है आज, सीधी सी बात ये है। और ऑफलाइन के भी स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं, तो ऑफलाइन भी पढ़ाना है बच्चों को। तो महामुकाबला होने वाला बेटा कल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस क्लास, और ऐसी क्लास जो कभी बेटा किसी ने सोची भी नहीं थी, ऐसी क्लास लेके आ रहा हूँ। मजा आ जाएगा कल तो आज ये बेटा कॉन्सेप्ट बताए थे ना, ये वाले बेटा बहुत काम आएंगे कल वाली क्लास के अंदर, बहुत ही काम आने वाले, ये समझ लो। समझ में आ गई बात? बहुत ही काम आने वाले हैं अपने पास में। तो बेटा समझ लो, एकदम अत लेके आएंगे, अत लेके आएंगे, अत लेके आएंगे। तो महामुकाबले के लिए तैयार हो जाइए बेटा। मैं कल लेके आ रहा हूँ 11 बजे इसी टाइम के ऊपर क्लास,
और मिलेंगे आपके साथ में क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। और बताओ, और सब बढ़िया? देखो बेटा, तैयारी करते रहो, तैयारी करना बहुत ही मतलब अच्छी बात होती है। लोगों के भावनाओं में, लोगों की सद्भावनाओं में मत खो। अपने पास में बहुत कम टाइम है, कोरोना के चक्कर में पहले से ही अपने पास में जिंदगी में पता नहीं क्या क्या लग गए अपने, अब उनको हटाओ बेटा और अपनी नेक्स्ट उड़ान को अपने पास में सफल बनाओ। और वो सफल कैसे बनेगी बेटा? जब प्रैक्टिस करोगे बार बार। मैंने इतनी बेसिक से तो कभी नहीं पढ़ाया, मैं आईआईटी के, केट के, बैंक के और एनडी एयरफोर्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बेसिक इतना कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो उसका इस्तेमाल लो बेटा। इतने बेसिक से कोई डाउन टू अर्थ लेके आया बंदा और देखो एडवांस लेवल तक लेके जा रहा है। देखो एक दिन अपन शुरुआत की थी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और तीसरी क्लास के अंदर वो माहौल बना के छोड़ दिया कि चौथी क्लास के अंदर जो महामुकाबला होगा उसमें के लिए आप सब तैयार हो और एमसीक्यूज को तो उड़ा दो क्वेश्चंस को बिना देखी। क्लियर? तो कल ऑप्शन से टाइमिंग के साथ क्वेश्चन होगा, जल्दी से आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? तो आप तैयारी कीजिए घर पे बैठ के आराम से, और कल मिलेंगे आपके साथ में इसी टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू टू ऑल, बाय बाय।